कम से हर गांव में गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा हमने एक मान रखा है कि वो केवल सिखों का ही होता है। हाँ, होता तो सिखों का है, सिख माने शिष्य, वो शिष्य का होता है। लेकिन कोई शिष्य हो, शिष्य के क्या लक्षण होते हैं, उसने क्या बुराइयां त्याग देनी होती हैं, ऐसे ऐसे जो सब जिसमें गुण हैं, तो वो शिष्य है। तो गुरुद्वारा है जहाँ पर हमारे बंदी छोड़ की वाणी है। उसमें सिख धर्म सिख परंपरा के जो ग्रंथ साहब उन्होंने समूह बनाया है, उसके अंदर अपने कबीर साहब की वाणी 40% है अकेलों की, बाकी 60% वाणी 10 सिख गुरुओं की और साथ में 28 दूसरे संतों की वाणी है, जो केवल 60% में आ जाती है। तो वो भी कबीर साहब को बहुत महत्व देते हैं। इस वाणी को सुनकर उनकी आत्मा में शरणाहट उठा है। कोई भी ऐसा, मैंने पहला क्षेत्र देखा है पंजाब में जब जाते हैं, जब कि कोई भी धार्मिक कार्य उसमें हो रहा है तो कोई भी ऐतराज नहीं करेगा, किसी प्रकार का भी है। सब नमस्कार करेंगे और ये कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत चंगी गल है, कोई कर सके तो इसके बराबर कोई वस्तु नहीं है। लेकिन जहां तक हमने अपने हरियाणा में ये समावेश किया है नई चीज का, हमारे बंदी छोड़ गरीबदास कबीर साहिब की कृपा से, तो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत यही आई है कि प्रथम तो हमारे भक्तजन पिछली परंपरा को त्याग कर प्रसन्न नहीं, दुखी होते हैं अगर उनको कहते हैं कि ये रास्ता जो आप अपनाए हुए हो ये आपका आत्म कल्याण का भी नहीं है और साथ में आपके घर में सुख भी नहीं होगा। तो शुरू में पुरानी परंपरागत यानी उसके ऊपर लगे हुए रचे हुए होने के कारण वो बहुत दुख मानने से इस बात का। और फिर जब देखते हैं हमारी एक एकदम की नई प्रक्रिया के घर में पाठ करते हैं, उस कमरे को साफ करते हैं और फिर अपने सत्संग के द्वारा उस परिवार के अंतःकरण को साफ करते हैं, उस सारे परिवार का अंतःकरण साफ करके फिर उनके अंदर ये समावेश करते हैं कि अगर सृष्टि के अंदर कोई पृथ्वी पर इस सृष्टि में कोई शक्ति है तो गरीबदास महाराज है, ये बंदी छोड़ कबीर साहब है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। प्रथम तो इस बात को कोई स्वीकार करके प्रसन्न नहीं कि कबीर साहब भी कोई भगवान होगा, कबीर साहब के अंदर भी कोई ऐसी शक्ति होगी जो हमें सुख दे सकता है, हमारी आत्म कल्याण कर सकता है। हमने केवल अपने उन्हीं पुराने शास्त्रों के ज्ञान को ही आरूढ़ मान रखा है, तो उसके अनुसार भी हम पूर्ण साधना नहीं करते जो कि हमारे पुराने शास्त्र हैं। वो भी आखिर में हम कहाँ आगे देखा देखी जैसे भी अपनी साधना, कोई आठम, कोई छठ, कोई चौथ, कोई पांचम, कोई ग्यास, कोई द्वादशी, एकादशी, इन्हीं को माउस पूर्णिमा को पूज पाज करके और धाम स्थान पर किसी भी धाम पर जाकर के अपना मत्था साल भर में एक बार टेक करके अपनी आत्माओं को ये प्रसन्न मान लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। तो हम उनको बताते हैं जाकर के कि गरीबदास महाराज जियों ने ये बताया है कि ये साधना आपकी ठीक नहीं है। तो इन बातों को सुनकर जो समझदार होते हैं वो तो नजदीक लग जाते हैं, जो अनजान होते हैं वो बल्कि नाराज हो जाते हैं कि ये तो हमारी पुरानी परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। देखो समय अनुसार हमने बदल भी जाना चाहिए। जैसे पहले हम हाथ का गंडासा होता था, सानी काटने का यानी कुट्टी करने की जो मशीन है वो हाथ से, पहले पुराने समय बताते हैं कि एक उसको गंडासा ही कहते हैं यहाँ हरियाणा की आदि भाषा में, हरियाणा रोहतक जिले में तो फरसा भी समझो, ऐसे हाथ से पकड़ लिया करते थे। एक तरफ से उसको गहरा कहो, उसको भूस कहो, और दूसरे हाथ से नहीं, उसके हाथ के बिल्कुल साथ से ऐसे हाथ से काटा करते थे। हमने खुद देखे हमारे दादाजी काटते हुए, वो सुबह उठ जाया करते 2 बजे 3 बजे और कटाए कट शुरू में और काट कर ढूला दिया करते। फिर वो दूसरी मशीन चली जो हाथ से घुमा करके और 2 फरसे उसमें होते हैं, उसने काटने की चली। अब वही मशीन के ऊपर एक मोटर भी रख दी गई बिजली की, जो कि मिनटों में काट देती है बहुत सुविधा के साथ। तो शुरू में जो हाथ से काटा करते थे वो बुजुर्ग
जब वो मशीन चली ऐसे हाथ से काटने वाली घुमा करके, तो वो ऐतराज किया करते थे हमारे दादाजी। यूं कहा करते कि सानी तो बने से उस हाथ के गंडासे थे, ये तो वो मोटी मोटी काटो सो। यानी वो अपनी परंपरा को जो हाथ से कितनी मेहनत की, कितनी खूब हाथ की, वो करना आवश्यक समझते थे, उसी में रुचि बनी हुई थी। और फिर उसके बाद जब मशीन चल गई, मोटर चल पड़ी, तो आज कितनी सुविधा होगी। अब कोई कहे कि नहीं हम तो अपनी उस परंपरा ने को नहीं छोड़ा जो हाथ से काटा करते जो दा के साथ, तो वो गलत है, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा जब आप सत्संग को सुनोगे, सत्संग सुनने से फिर इसको करके देखोगे जैसे हमने आपको बताया है, तो फिर क्या होगा, फिर आपको घर में भी सुख महसूस होगा, एक एक परिवार के अंदर।